हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एक बहुत आम प्रकार की समस्या, तो पीरियड क्रैम्प्स, पीरियड्स में जो पेन होता है, हैवी फ्लो होता है, उसको हम बहुत आम मान के चलते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्च ऐसा बताती है कि अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान एक सामान्य स्तर से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको एक खास प्रकार की बीमारी हो सकती है, जिसका नाम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। इसका नाम होता है यूटेरिन फाइब्रॉइड्स। अब ये क्या होते हैं, इससे किसी महिला को समस्या क्या हो सकती है और किसी महिला को ये है या नहीं है, इसको पहचानने का क्या तरीका है, ये सारा हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके इस प्रकार के टॉपिक को लेकर के ज़्यादा लोग डिस्कशन करते नहीं हैं और ना ही इसके बारे में जानकारी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीरियड्स में जो पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, उसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं कि भाई ये तो नेचुरल है, लेकिन एक उसकी लिमिट होती है। उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या लिखा है, महिलाओं में बार बार हैवी पीरियड्स, पेल्विक पेन और एनीमिया जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसका एक प्रमुख कारण है यूटेरिन फाइब्रॉइड्स। तो एनीमिया होने का एक कारण यूटेरिन फाइब्रॉइड्स हो सकता है, लेकिन महिलाओं को पता नहीं होता है। तो यूटेरिन फाइब्रॉइड्स और एनीमिया एक चक्रीय तौर पर काम करते हैं कि ये है तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ। कैसे वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यह एक केवल बीमारी नहीं है, बल्कि महिला के स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्यों बोला, 50% महिलाएं ही तो हैं पॉपुलेशन में, तो वो भी तो पब्लिक का हिस्सा हो जाती हैं। अब बात करते हैं शोध के अनुसार, अगर आप देखेंगे तो 50 वर्ष की आयु तक होते होते कम से कम 70 से 80% महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इसका शिकार हो जाती हैं और उन्हें कई बार पता भी नहीं चलता है। अब बात करते हैं कि यूटेरिन फाइब्रॉइड्स होता क्या है। तो गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी दीवारों पर सॉफ्ट गांठ बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसा हम कैंसर गांठों के बारे में बात करते हैं, उस जैसी नहीं होती है, सौम्य प्रकार की होती हैं। ये चिकनी मांसपेशियां होती हैं और फाइब्रस टिश्यूज से निर्मित होती हैं। अन्य नाम के बारे में बात करते हैं तो इनको जो है मायोमा या जो है लियो मायोमा के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार बहुत छोटा छोटा होता है, मटर के दाने से लेकर के, और कई बार जो अगर बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा तो किसी को ट्यूमर तक ही यहाँ पर हो सकता है। तो यह सामान्य कैंसर में परिवर्तित नहीं होती हैं। तो ट्यूमर जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि कैंसर हो जाएगा, कैंसर नहीं होते, सामान्यतः कैंसर में परिवर्तित नहीं होंगी। तो ये रहा जो है हेल्दी पोर्शन, ठीक है, इस प्रकार का होगा। लेकिन अगर आपको यूटेरिन फाइब्रॉइड्स हो चुका है तो यहाँ पर गांठें आपको दिखाई देंगी। अब देखो, गांठें जो है वो अलग अलग हिस्से में है और अलग अलग हिस्से में होने के साथ ही हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जो है भाग में है तो क्या कहेंगे। तो प्रकार स्थान के आधार पर यहाँ पर होता है। पहला अगर यहाँ पर है तो इसको बोलते हैं इंट्राम्यूरल। इसका मतलब होता है कि गर्भाशय की मांसपेशी की जो परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, यहाँ पर दिखाई देगा। इसको सबसे सामान्य प्रकार का कहते हैं। दूसरा है सब म्यूकोसल। इससे थोड़ा सा अंदर अगर आप जाएंगे तो गर्भाशय की अंदरूनी परत में आपको देखने को मिलेगा और यह जो है हैवी ब्लीडिंग का मुख्य कारण बनता है। तो हैवी ब्लीडिंग आपको जो हो रही है वो नेचुरल प्रोसीजर नहीं है, नेचुरल नहीं हो रहा है भाई, आप बीमार हो इस वजह से हो रहा है। तीसरा हमने देखा है यहाँ पर सब सीरोसल। ये जो होता है यहाँ पर इस इलाके में आपको गांठ देखने को मिलेगी, तो बाहरी सतह पर होता है जो बाहर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कम प्रभावित करे। चौथा और यहाँ पर है पेनिक्यूलेटेड। यहाँ पर इसका मतलब है जो एक पतले डंठल से जुड़े होते हैं, इस प्रकार का जो है आकृति आपको दिखाई देंगे। तो अलग अलग प्रकार के होंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक ये होता है सेकंड टाइप का, क्योंकि ये हैवी फ्लो बढ़ा देता है और ज्यादा जो है फ्लो की वजह से आपकी बॉडी में रक्त की कमी होती है और महिलाएं जो है एनीमिया का शिकार होती है। एनीमिया के शिकार की वजह से स्वास्थ्य जो है समस्याएं और बांझपन और बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को होना शुरू हो जाते हैं। कारण एवं रोग जन्म के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई हार्मोनल प्रभाव। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फाइब्रॉइड्स की वृद्धि को बढ़ाते हैं, ये दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। मेनोपॉज के बाद जब हार्मोन स्तर घट जाता है तो ये भी कम होना शुरू हो जाते हैं। आनुवांशिक कारण भी कई बार होता है कि फैमिली में किसी को रहा है, इस वजह से आपको हो गया है और इसका जोखिम होता भी है। लाइफ स्टाइल भी कई बार कारक बनता है कि आप मोटापे का शिकार है, शारीरिक मतलब निष्क्रिय हैं, बिल्कुल पड़े रहते हैं बेड पर, देर से मातृत्व तो भी कई बार इसका कारण बनता है। बात करते हैं टोटल बार है, प्रमुख लक्षण यहाँ पर है
कई कई में जो है हो सकता है 5 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, तो ये वैरी करता है, आप ये देख लीजिएगा। हैवी या लंबा पीरियड किसी का चलता है कि भाई नॉर्मल 3 से 4 दिन की जगह उसका 10 दिन चल रहा है, पीरियड्स के बीच जो है ब्लीडिंग होना, बंद होना, ये जो चलता रहता है। गंभीर पेल्विक पेन अगर किसी को जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, पीठ या पैरों में लगातार दर्द है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में सूजन या उभार आ रहा है, संभोग के दौरान अगर दर्द हो रहा है किसी को, एनीमिया सबसे बड़ी समस्या होती है, कमजोरी व थकान होगी, और बार बार गर्भपात भी होता है महिलाओं को, इससे क्या है बांझपन का भी शिकार हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग महिलाओं में आपको अलग अलग स्तर पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि कब चिकित्सकीय परामर्श आपको लेना चाहिए। तो जब आपको लगे कि जो ये पेन मुझे हो रहा है शायद ये नॉर्मल नहीं है। अब होता ये कि जब हम डिस्कशन करते हैं किसी अपनी दोस्त वगैरह से, तो बोलते हैं यार सबका अलग अलग होता है। अब हम यहाँ पर जो है हो जाता है चलो ठीक है, इसको कम हो रहा है, मुझे ज़्यादा हो रहा है, नेचुरल है, सबका डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कभी लगे कि बहुत ज़्यादा है, अनियंत्रित रक्तस्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर अचानक से बीच में बहुत दर्द हो रहा है, तो कई बार लोग मानते हैं कि ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनके मुड़ने या फटने का चांसेस होते हैं, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। एनीमिया के गंभीर अगर लक्षण देखते हैं, जैसे एनीमिया का लक्षण होता है सांस फूलना, चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, ये सारे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको जाकर के चेकअप और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं निदान के तरीके। अगर पता चल जाए कि आप बीमार हैं और आपको ये है, तो आपको क्या करना है, पेल्विक जांच करानी है, पहली बात। दूसरी तरफ यहाँ पर है अल्ट्रासाउंड से पुष्टि करानी होती है कि कहाँ पर कितना क्या इफेक्टिव या इफेक्ट पड़ा है। तीसरा है एमआरआई। जटिल मामलों में मैपिंग के जरिए जो है विशेषकर सर्जरी के माध्यम से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं उपचार। तो उपचार के बहुत तरीके हैं। पहला है औषधि उपचार हो जाता है, पहला औषधि उपचार हो जाता है, दूसरा हमारा है न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया, और तीसरा हो जाता है सर्जिकल। तो देखो औषधि उपचार मतलब यहाँ स्टार्टिंग स्टेज में है, हार्मोनल थेरेपी दे दी, दर्द निवारक चीज़ें दे दिया, एंटी जो है फाइब्रोनालाइटिक्स दवाइयाँ दे दी जिसके माध्यम से ब्लीडिंग कम होगी और धीरे धीरे समस्या आपकी खत्म हो गई। दूसरा है न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया, इसका मतलब है कि रक्त प्रवाह को रोकने के लिए चीज़ें और दवाइयाँ आपको दी जाती है। और तीसरा होता है भाई बहुत ज़्यादा ही आपका क्रिटिकल कंडीशन है, तो गर्भाशय सुरक्षित रखते हुए जो ग्रंथियाँ हैं उनको काटा जाता है। और अगर भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो गई तो कई बार होता है गर्भाशय हटाना पड़ता है, अगर नहीं हटाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी और ये पेन बढ़ता ही जाएगा। अब बात करते हैं फाइब्राइड्स और एनीमिया का क्या चक्कर है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। फाइब्राइड्स होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी, और आयरन की कमी होगी तो आप एनीमिया का शिकार हो जाएगा। और एनीमिया का शिकार है क्योंकि फाइब्राइड्स है, तो एक चक्रीय प्रक्रिया के तौर पर काम करता है। और भारत में प्रजनन आयु जो है महिलाओं की एनीमिया जो है दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा पहले से ही है, और इसको जो है कम, अगर इस प्रकार की चीज़ें होती रही तो समस्या कल को और बढ़ जाएगी। सरकार लक्ष्य रख रही है कि भाई हम एनीमिया फ्री भारत करेंगे, महिलाओं को इस समस्या से निजात दिलाएंगे, और यहाँ पर नए नए प्रकार की बीमारियां हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखें तो भाई हमको पता है कि मात्र स्वास्थ्य एवं प्रजनन कितना महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए और समाज के सामने, परिवार के सामने अपने आप को खुश रखने के। तो मेंटल और जो सामाजिक प्रेशर है उसको झेलने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्थिक उत्पादकता, अगर कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, थकान में है, तो काम क्या ही करेगा, बेड पे पड़ा रहेगा। और तीसरा है स्वास्थ्य में, तो परिवारों और राज्य स्तर पर सर्जरी और दवाइयों का जो एक्स्ट्रा खर्च पड़ता है, ये सारे प्रभाव हैं जो कि लोगों को झेलने पड़ते हैं। बात करते हैं नीतिगत परिप्रेक्ष्य और सरकारी पहल। सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी पहलें की है। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें है कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और महिलाओं को जो है विशेष क्लिनिक्स को बढ़ावा दिया जाए जो महिलाओं के लिए ही बनाए गए हों। एनीमिया मुक्त भारत जो है हमने लक्ष्य रखा, जिसका उद्देश्य है कि हीमोग्लोबिन स्तर को सुधारना और फाइब्रॉइड्स प्रबंधन और रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका को भी यहाँ पर देखा जाता है। बुनियादी ढांचा, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, अल्ट्रासाउंड सुविधाएं देना ताकि जो है महिलाओं को सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल पाए। जोखिम कारक है 30 से 50 वर्ष की आयु के ज़्यादा होते हैं, मोटापा, पारिवारिक इतिहास, देर से गर्भावस्था और साथ में हाई एस्ट्रोजन लेवल, ये सारे इसका कारण बनते हैं। रोकथाम क्या हो सकते हैं? आहार, हमने देखा कि अगर आप जो है मोटापे की वजह से हुए हैं तो पहला है कि आप जो है डाइट जो है बैलेंस लीजिए। थोड़ा अगर आप निष्क्रिय पड़े रहते हैं, सोफे पर, बेड पर आलसी होते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। वजन को नियंत्रित करने के लिए जो भी आप कर सकते हो तो ये सारा कर सकते हैं। पोषण, यहीं पर वही लिखा हुआ है आयरन युक्त, क्योंकि अनीमिया का शिकार है, आपकी बॉडी में आयरन कम हो रहा है, तो आप आयरन युक्त जो है आप पोषक तत्व ले सकते हैं ताकि इस समस्या का हम क्या कर पाए, इलाज कर पाए। अब एक प्रश्न हमारा है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो मेंस के लिए, मैंने यहाँ पे रखा है, भारत में महिलाओं में एनीमिया के संदर्भ में यूटेरिन फाइब्रॉइड्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
अब नहीं पता होगा वो टर्म तो कर ही नहीं पाएंगे भाई है क्या। दूसरा प्रश्न हमारा है यूटेरिन फाइब्राइड्स मुख्यतः किस हार्मोन से प्रभावित होता है। विकल्प है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या एड्रोनिल। ठीक है, सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।